हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बेटा, आप लोगों ने लेसन फर्स्ट आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। एनसीईआरटी बुक परचेज की होगी, तो एनसीईआरटी बुक को ओपन करें आप लोग, और अपन लोगों ने जो जस्ट अभी तक रीड किया है, जो अपन लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, उसको एक बार एनसीईआरटी से अपन लोग रिवाइज कर देते हैं। क्लियर? जिससे हाथों हाथ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। और जो कुछ लास्ट वीडियोज़ को नहीं देख पाए होंगे उनके भी कंसेप्ट क्लियर करने हैं। बेटा, आपके द यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट की थी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका मीनिंग अपन लोग समझ के आए थे बेटा। क्लियर? इस पेज पर यदि आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी के इस पेज के अंदर, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियसली कि 4 लेसन इंक्लूड है। लेसन चैप्टर फर्स्ट इज द लिविंग वर्ल्ड, second chapter is the biological classification, और third is the plant kingdom, and fourth other is the animal kingdom. क्लियर? हम लोग यहाँ इस फर्स्ट पेज पर रीड आउट करें तो ऐसा कोई ज़्यादा डिटेल आपके पास यूजफुल नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ से अपन लोग रिवाइज कर देते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। क्लियर? बायोलॉजी का मीनिंग दिया हुआ है, जो अपन लोग ब्रीफली भी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक में भी, कि बायोलॉजी टर्म ग्रीक लैंग्वेज की बायोस और लॉगोस से डिराइव हुई है। बायोस का मीनिंग लिविंग विंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की थी, और लॉगोस का मीन्स था टू स्टडी। क्लियर? तो यहाँ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। द लिविंग वर्ल्ड कंपेराइज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली मैन could easy perceive the difference between inanimate matter and living organism. Early man defied some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animal and plant. A common feature of all such form and inanimate and animate object was the sense of away of fear that they evoked. The description of living organisms, including human being, began much later in human history. Societies which endued an anthropocentric view of biology could register limited process in biological knowledge. Systematic and monumental description of life form brought in about out of necessity डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये जरूर टर्म बेटा हमारे पास अभी जस्ट जो अपन लोगों ने डिस्कशन किया है, इसमें से केवल आपके पास मेन यूजफुल जहाँ से क्वेश्चन निकलने के चांसेज हैं, एक तो ये है, और सेकंड हमारे पास जो कंसेप्ट आई बेटा डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये बेटा हम लोगों ने देखा था लेसन फर्स्ट के अंदर। टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्योंकि वैसे देखें तो इन फोर्थ लेसन के अंदर इंक्लूड टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी के 3 ये मेजर क्या होते हैं बेटा? कंपोनेंट। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज द नॉमेनक्लेचर, एंड थर्ड इज द क्लासिफिकेशन। आगे रीड करें। द बिगेस्ट स्पाइन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दैट all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth, was a revelation which humbled man and lead to cultural movement for conservation of biodiversity। है ना? मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी अपन लोग समझ के आए हैं। In the following chapter of this unit, you will get description including classification of animal and plants from a taxonomist perspective। है ना? टैक्सोनॉमिकल लेवल पर हम प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में हम इस पूरी यूनिट्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके फर्स्ट इस पेज पर मेंशन है बेटा। क्लियर? जो इम्पोर्टेंट था वो आपको हाईलाइट करवा दिया है। सेकंड पेज पर आप लोग जब देखोगे बेटा, तो ये आपके एक साइंटिस्ट का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और वो है आपके अर्नेस्ट मेयर। क्लियर?
अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बेसिक निकल के आता है। और जनरली हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट लेसन फर्स्ट पर पहुँचते हैं और उस लेसन से पहले का क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाता है। क्लियर? तो एक बार हर यूनिट में आप लोग देखोगे एनसीईआरटी की एक खासियत रही है कि उस यूनिट से रिलेटेड जो मेन कंट्रीब्यूटर है उस साइंटिस्ट के बारे में वो जनरल इंट्रोडक्शन मेंशन करके जाती है। क्लियर? तो इससे हमें पता चल जाता है कि साइंटिस्ट का भी रोल जो है वो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बेटा, अर्नेस्ट मेयर, तो अर्नेस्ट मेयर के बारे में क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कोई 100% आपको नहीं देखना, केवल एक वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो आपको हाईलाइट करने हैं। एक तो अर्नेस्ट मेयर, इनके बॉर्न के बारे में बात करना, बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904, एक तो ये आपको नोट करना बेटा। इन कैप्टन जर्मनी। क्लियर? इसके बाद सेकंड अंडरलाइन आपको क्या करना है कि द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अच्छा क्वेश्चन है, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी द अर्नेस्ट मेयर। क्लियर? और इसके बाद आप लोगों को इसकी याद रखना क्या, इनकी डेथ कब हुई, तो मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर ऑफ कितने, 2004, यानी लगभग कितने वर्ष जिए, 100 ईयर जिए। और एक ह्यूमन की, ये भी याद हो जाना चाहिए। अब इसको देख के एक कंसेप्ट है ना, लाइफ स्पान, तो जनरल ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्पान है वो 100 ईयर होती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे 60 ईयर होगी। क्लियर? ये आपके 12th में भी आएगा और आगे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ बेटा आपके जस्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको रिमाइंड करा दिए, एक बॉर्न, एक द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर, और डेथ के बारे में आपको याद रखना है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं और वो है आपके बेटा वो आगे चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, द लिविंग वर्ड, है ना। इसमें क्या अपन लोग डिस्कस करके आए हैं वो हम लोग यहाँ पर देखें बेटा। तो इस पैरा के अंदर तो आप लोग यदि देखेंगे तो कोई यूजफुल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इससे नीचे वाले यदि आप लोग पैरा को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें व्हाट इज लिविंग, इसके बारे में अपन लोग बेटा डिस्कस करके आए हैं। तो देखें अपन लोग क्या देखा था, ये हम लोगों ने मेंशन भी किया हुआ, आप लोगों ने भी किया होगा। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव characteristics exhibited by living organism, growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। क्लियर? ये फ्यूचर हमारे पास आते हैं, इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म इन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा इट इज नोन एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये अपन लोग डिस्कस किया। ऑन one can add a few more feature like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. Let us try to understand each of these। क्लियर? तो ये हम लोगों ने all living organisms grow ना, कौन कौन से करेक्टर हैं, तो हम लोगों ने ग्रोथ एक करेक्टर में डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी है ना, क्या आपके मेंशन है एनसीईआरटी में, देखते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करता है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। क्लियर? ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। In plant, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only up to a certain age. Clear? It means limited growth or unlimited growth, definite और undefinite growth के बारे में हम यहाँ पर आया है। जिस फॉर्म में हम लोग डिस्कस करके आए थे वो टाइप्स ऑफ ग्रोथ में करके आए थे ना बेटा, लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ, है ना। तो उससे यहाँ पर आया है कि प्लांट कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम तक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और व्हाट
जो आपके एनिमल्स होते हैं वो सर्टेन एज तक ही बेटा ओनली अप टू ए सर्टेन एज तक ही अपने आप को क्या करते हैं, ग्रोथ उनमें ऑब्जर्व होती है। हाउ एवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, है ना, कुछ पार्टों में अपन ने देखा था जैसे घाव बन गया था तब, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज किसके थ्रू ग्रो करेंगे, बाय सेल डिवीजन। Ones can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animal and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Clear? लास्ट रिप्रोडक्शन में अपन लोग इसको डिस्कस करके आए हैं। One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living object also grow if we take an increase in body mass as a certain for growth. Mountain, wilders and sand mounds do grow. ये भी ग्रो करते हैं, इसलिए तो ये नॉन डिफाइनिंग। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. Surface पर deposition हो गया, it means एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is an characteristic of living system. A dead organism do not grow. Dead organism कभी भी ग्रो नहीं करते। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों के एनसीईआरटी के अंदर ग्रोथ के अंदर जो कंसेप्ट मेंशन है उसको अपन लोगों ने रीड किया है। कॉन्फिडेंस शायद मेरे हिसाब से आपके पास बड़ा होगा ना, जो आप लोगों ने लास्ट रीड किया है और आज अपन लोग रीड कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा कि सर हम इन बातों को जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है इनको अपन लोग प्रीवियसली ही डिस्कस करके आ चुके हैं। क्लियर? और कोई कंसेप्ट डायरेक्ट इनडायरेक्टली यदि अपन से रह भी जाता है तो उसको अपन लोग इस तरह से रीड क्लियर कर लेंगे। क्लियर? जैसे एक कंसेप्ट आपके पास ये एक नया आया है जिसको अपन लोगों ने वहाँ रिमाइंड नहीं कराया था, ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। क्लियर? ये और मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए बेटा, है ना, इसलिए अपन लोग ये मेहनत कर रहे हैं और ये हैबिट आपको बनानी ही पड़ेगी। उस हैबिट को बनाने के लिए मैं आपके लिए ये ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपके अंदर ये हैबिट बन जाए कि आप अपने हर कंसेप्ट को एनसीईआरटी से रीड करो। क्लियर? क्योंकि आगे तो जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस अपन के चलता रहे, खुद अपन के अंदर ये हैबिट बन जाती है ना। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे देखें, सेकंड कैरेक्टर जो अपन लोगों ने बेटा डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन के फॉर्म में, क्या मेंशन है एनसीईआरटी में, डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन से। क्लियर? Reproduction likewise a characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing feature more or less similar to those of parents. Invariably and emphatically we refer to sexual reproduction. Organism reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores. क्लियर? ये आया था ना, फंजाई यानी asexual spores के थ्रू they produce in lower organisms like yeast and hydra we observe budding, है ना, एग्जाम्पल पढ़ के आए थे। in planaria flatworm we observe true regeneration, है ना, a fragmented organism regenerate the lost part of its body and become a new organism. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses are easily multiply by fragmentation, है ना। ये asexual मोड आपके पास आ गई हैं कि by asexual spores, by fragmentation, by budding, by regeneration मेंशन किए थे ना अपन लोगों ने। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth.
increase in number of cell. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Previously discuss करके आ चुके हैं. Hence we notice that a single celled organism we are not very clear about the usage of these two terms growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. ऐसे कौन कौन से organism हैं जो reproduce नहीं होते हैं? Moles, sterile worker bees, infertile human couples, etc. Hence reproduction also cannot be an all-inclusive defining characters of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproduction or replicating by itself. क्लियर? ये बेटा एनसीईआरटी से अपन लोगों ने इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की. एक बार वापस से बेटा आप लोग क्या करना है कि जो अपन लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर कुछ कंसेप्ट हैं, 2-3 कंसेप्ट हम लोग नए सीख के आए हैं. एक अर्नेस्ट मेयर के बारे में हम लोगों ने नोट नहीं किया है, तो उसके बारे में आप लोग आज जो अपन लोगों ने बेटा जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपके पास आए हैं उनको क्या करना, आप लोग नोट डाल के, है ना, क्लियर, क्या मेंशन करना है आपको, नोट, और नोट डाल के आप पॉइंट्स बना के लिख देना है ना नोट में. अर्नेस्ट मेयर, तो अर्नेस्ट मेयर के बारे में आप लोग इसके बारे में देख सकते हो. बाकी का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इतनी ज़्यादा बेटा, है ना. तो एक तो बॉर्न कब हुई, तो 1904 के अंदर हुई, 5 जुलाई 1904 के अंदर. डेथ कब हुई, तो इनकी डेथ हो गई 2004 के अंदर. कितने ईयर तक ये अपने आप को लिव कर पाए, 100 वर्ष तक, है ना, 100 ईयर तक. ऐसे साइंटिस्ट हैं जो 100 ईयर तक भी अपने आप को जीवित रख पाए थे. क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करें, इनका एक फेमस जो क्वेश्चन है, जो जनरल कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन आपको मिलेगा भी. क्लियर? आपको नेक्स्ट वीक में बेटा यहाँ से इंस्टीट्यूट से भी असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना, इस लेसन का आपको. तो वो असाइनमेंट में आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है. कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा. क्लियर? तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, आपके पास मैसेज भी सर्कुलेट हो जाएगा कि कब आपको असाइनमेंट के लिए यहाँ पर जो आपको सीट है वो प्रोवाइड होगी. तो इस लेसन की आपको सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी. क्लियर? तो वहाँ से भी आप लोग उस चैप्टर को करते हुए चलना. धीरे धीरे बेटा हम लोग अपनी स्पीड को भी धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी. ऐसा नहीं है, जैसा आप लोग देखते हुए जाओगे, जैसे जैसे अपन लोग इस चैप्टर के से साथ अपना रिलेशन बढ़ता जाएगा, ये चैप्टर अपनी स्पीड पकड़ लेगा. क्लियर? लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो कंसेप्ट पढ़े वो हमारे से मिस हो जाए. जो कंसेप्ट हमने एक बार रीड कर लिया वो 100% हो जाना है. ये मेरा और आपका दोनों का एक टारगेट होना चाहिए कि बच्चों के पास जो मैं दे रहा हूँ और या आप जो गेन कर रहे हो आपके पास 100% होना चाहिए. क्लियर? यही रहेगा ना आपका मेरा प्रॉमिस दोनों का. कोई डाउट है ना? तो ये आप लोगों को यहाँ से करना है. इसके बाद हम लोगों ने लाइफ का मीनिंग डिस्कस किया था, वो आपको वहाँ से रीड आउट कर लेना था. लिविंग ऑर्गन्स क्या होते हैं ना, ये सब अपन लोग बता चुके हैं. वे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गन्स अपन लोग डिस्कस करा चुके हैं. क्लियर? और उसके आफ्टर बेटा हम लोगों ने आपके लिविंग ऑर्गन्स की 5 प्रॉपर्टीज थी. फर्स्ट इज द, बोलो, फर्स्ट इज द, सेकंड इज द, थर्ड इज द, फोर्थ इज द, फिफ्थ इज द. तो फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ इज द कॉन्शियसनेस. जिनमें से हम लोग बेटा 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी से भी रीड कर ली हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. थैंक यू, गुड बाय.